जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग फिर से 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेके आए हैं, बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। ये हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वह कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं यानी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर कि नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 1 होती है। अगला है कि जब जब जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। किसके कारण? घनत्व के कारण। नदी से ज़्यादा का घनत्व होता है समुद्र का, इसलिए कोई भी जहाज जो है जब सागर में जाती है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा धूलकण। क्या हो जाएगा? धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव का संबंध जो है ध्वनि से है। अगला है कि हवा में ध्वनि का वेग किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा में ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है और वायु का दिशा का पड़ता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब का नहीं पड़ता है। यानी कि ध्वनि पर कितना भी दाब दीजिएगा तो उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। अगला है कि कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है किस में? टेलीफोन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। ये हो जाएगा वंश और जाति की विशेषण। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के बाल और नख यानी कि नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। तो ये हो जाता है आपका केराटिन। मानव के बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो ये हो जाता है डायटम। डायटम जो है जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा मच्छर जो है प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा पायरेथ्रम। पायरेथ्रम मच्छर जो होता है वह प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आहार जो है मानव सभी में नए उत्तक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये हो जाएगा पनीर। पनीर जो है मानव के सभी आहार के नए उत्तक को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला है 17 नंबर कि कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। तो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, टोकोफेरोल जो है मानव शरीर में संचित नहीं होता है। अगला है कि पशुओं की विशेषता यानी कि दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा होता है। तो आपका हो जाता है जैव उर्वरक एजोला। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है साइनोबैक्टीरिया। किसका प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया को सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है 20 नंबर कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डियां होती है स्टेपिज। अब ये कान की हड्डियां होती है। कौन सी होती है? कान की हड्डियां होती है। अगला है 21 नंबर कि 1995 में मध्य भोजन योजना चलाई गई थी।
यह किसके लिए चलाई गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए यह मध्य भोजन योजना 1995 में चलाई गई थी। अगला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे था? तो यह था आपको प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है आपको प्राथमिक शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? आंध्र प्रदेश में खोला गया था। अगला कह रहा है क्वेश्चन 24 नंबर। अगला कह रहा है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। 25 नंबर कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार क्या है? तो ये आपका हो जाएगा उपभोग का आंकड़ा। उपभोग का आंकड़ा जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण का आधार है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंज वक्र मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र जो है मापा जाता है आय की विषमता से। लॉरेंज वक्र जो है मापा जाता है आय की विषमता से। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनता का दूसरे चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह है नर्केस से। किससे है? नर्केस से। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत किसके ने दिया था? नर्केस ने दिया था। अगला है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? तो इसमें रही है सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति जो था यह निर्धनता से यानी कि गरीबी से था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और डी, दोनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो आपका लक्ष्य हो जाएगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च के आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में किस राज्य में संचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तालाबों द्वारा संचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? तो तालाबों द्वारा संचित क्षेत्र जो है ये आपको तमिलनाडु में सर्वाधिक है। अगला है कि किस राज्य में नहरों द्वारा संचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? किस में पूछ रहा है? किस राज्य में नहरों के द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो है नहरों के द्वारा सर्वाधिक संचित क्षेत्र होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कह रहा है कि पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक आपको हो जाएगा एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर कि कौन सा राज्य बॉक्साइट का उत्पादन में अग्रणी है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में आपका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट का 37 नंबर कह रहा है गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी कि प्रथम स्थान है? तो गंधक में हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन ए। अगला है कि तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो है आपका भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है और तालचेर जो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला है 39 नंबर मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो आपका होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। 40 नंबर कह रहा है किस राज्य में लिग्नाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लिग्नाइट जो सबसे अधिक तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो पहले किया गया था देविका रानी रोर्की को प्रदान किया गया था। अगला है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मिलान गलत है? तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था, इराक को मेसोपोटामिया,
ईरान को पारसिया, लेकिन सूरीनाम को फ्रेंच गुयाना के नाम से नहीं जाना जाता था। सूरीनाम की राजधानी फ्रेंच गुयाना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी मिलान जो है गलत है। अगला है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां तक अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एशिया की पहली महिला तैराक कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा आरती साहा। आरती साहा जो है एशिया की पहली महिला तैराक है। टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था जो महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर 47 नंबर कह रहा है कि आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला है 48 नंबर कि शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसके शताब्दी का घोतक है? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का घोतक। इग्नाइटेड माइंड किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है, इग्नाइटेड माइंड्स। अगला है 50 नंबर, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा 50 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? तो ये आपका होता है न्यायालय के समक्ष, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता है? अधिकार नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के अधिकार है करने का, और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है बल्कि यह राज्यपाल का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का भी अधिकार राष्ट्रपति का होता है। बी कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का होता है, न कि राष्ट्रपति का होता है। अगला है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें सर्वाधिक है। भारतीय संविधान संशोधन करके संविधान शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। अगला है 55 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? तो ये आपका किया गया था 338 के क के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 338 क के द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अगला है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा अलग कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गठन के पश्चात कह रहा है, तो गठन के पश्चात थे एपीजे क्या बोलते हैं, वाजपेयी थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। जनता पार्टी के गठन के पश्चात कह रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात? ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, ये उन राज्यों के बीच अनुपात के आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा निर्धारित करे। राष्ट्रपति जो आदेश देगा वही जो है राज्यपाल को उसका जो क्या बोलते हैं वेतन हो या चाहे सुख सुविधा हो मिलेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर डी। 59 नंबर का रहा है कि राज्यों के वित्त लेखों पर नियंत्रण रखता है, तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक
रखता है। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रक महालेखक परीक्षक रखता है। 60 नंबर का रहा है कि सरकारिया आयोग सदस्य था सरकारिया आयोग का, तो सरकारिया आयोग का सदस्य हो जाएगा SR सेन। सरकारिया आयोग जो था 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें एक सदस्य का नाम क्या था, बी शिवरमन था। एक थे SR सेन और दूसरा का थे बी शिवरमन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध साहित्य किस नगर का उल्लेख नहीं है। तो बौद्ध साहित्य में लखनऊ का उल्लेख जो है नहीं किया गया है। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं किया गया है, तो लखनऊ का उल्लेख नहीं किया गया है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश के शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी एवं वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया था। तो ये हो गया आपका समुद्रगुप्त जो अपने सिक्कों पर बांसुरी और वीणा बजाते हुए जो चित्र को अंकित किया था। 64 नंबर कह रहा है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृतियाँ गुफाएं कहाँ हैं। तो नासिक, एलोरा और अजंता में है। क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृतियाँ गुफाएं हैं कहाँ हैं, नासिक, एलोरा और अजंता में है। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था। हुनों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करे। तो ये कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को बोले थे कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद करके व्यतीत करें। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च हुआ था, सही है। नमक कर का विरोध करना इनका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, गलत। ये नमक नहीं बनाया था बल्कि नमक उठाया था उन लोग। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन सी जो है दांडी मार्च के संदर्भ में गलत है। अगला है 68 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह खगोल शास्त्र था, मैंने सब चीज़ में विद्वान था। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस यानी समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो ये हो जाएंगे आपका जयप्रकाश नारायण। 70 नंबर का रहा है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थी। तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला कह रहा है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन से मीनार हैं। तो ये आपका हो जाएगा चार मीनार जो था प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित किया गया था। अगला है गोरिल्ला युद्ध विद्या में मराठा महारथी। यह लड़ाकू विद्या दक्कन में उनके उत्थान और संकट में एक मजबूत शक्ति बनाने की वजह थी। यह विद्या उन्हें किससे सीखी थी। तो अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 73 नंबर के शिवाजी का प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में किसका ऋणी थे। तो ये हो जाएगा अहमदनगर का मलिक अंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी का प्रशासनिक सुधार क्षेत्र में किसके ऋणी थे। तो अहमदनगर का मलिक अंबर थे। 73 के बाद अब आता है नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर कह रहा है कि किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। तो हो जाएगा शिवाजी जो थे गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किए थे। अगला है कि कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका बिलग्राम लड़ाई के पश्चात। अगला है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्रता इच्छा से दृढ़तापूर्वक न चाहती हों। तो 76 का आपका हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया था। 77 नंबर कह रहा है कि मजमा ए
अलम्बरिन, दो महासागरों का मिलन रचना किसने की थी? तो ये आपका किया था दारा शिकोह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, मजमा ए अलम्बरिन। अब इसका मतलब होता है दो महासागरों का मिलन। किसकी रचना है? दारा शिकोह की है। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया था। हुमायूं को यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आपको प्राप्त हुआ था ग्वालियर से। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा अकबर। अकबर जो थे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान किया था। अगला है कि जाटों का प्लूटो कहा जाता था। किस जाटों को प्लूटो कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है सूरजमल को। किसको कहा जाता है? सूरजमल को। 81 नंबर। अब यहाँ से हम लोग करंट अफेयर का देखेंगे क्वेश्चन। बिहार दरोगा में करंट अफेयर का बहुत बड़ा ही रोल होता है, क्योंकि करंट अफेयर का 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए करंट अफेयर पर पूरा आप लोग जोर शोर से ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है करंट का कि एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि दिसंबर 2022 में एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया था? ये ईशान किशन के द्वारा बनाया गया था। अगला 82 नंबर का रहा है कि दिसंबर 2022 में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए थे? तो ये आपका बन गए थे इंग्लैंड का। कहाँ के बने थे? इंग्लैंड का रेहान अहमद जो है सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हालिया सूचना के मुताबिक इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन किस देश के उपकरण ले जाएगा? ये ले जाएगा आपका अमेरिका का। किसका लेके जाएगा? अमेरिका लेकर जाएगा चंद्रयान 3। 84 नंबर का रहा है कि 26 दिसंबर 2022 को राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण जो है ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिसंबर 2022 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है ब्रेथ मीड को। किसे मिला है? ब्रेथ मीड को मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। अगला 86 नंबर का रहा है कि दिसंबर 2022 में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आपको सुंदर रमन राम मूर्ति को नियुक्त किया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सौर नीति 2022 मसौदा को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। 88 नंबर का रहा है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है आपको स्कॉटलैंड में। कहाँ बनाया गया है? स्कॉटलैंड में। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर का रहा है कि दिसंबर 2022 में IOCL किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना का प्रारंभ किया है? तो ये आपको किया है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यानी कि A और C जो है आपका दोनों आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है 90 नंबर कि दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है दिसंबर 2022 में मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। 91 नंबर का रहा है कि 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का कितना वर्ष पूरा हुआ? ये हो गया आपको 8 वर्ष पूरा हो गया है और जनधन योजना की शुरुआत जो है आपका 28 अगस्त 2014 को हुआ था। अगला है कि अगस्त 2022 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते में औसतन कितना रुपया जमा हुआ? तो यह हुआ 3761 रुपया एक व्यक्ति के रूप में जमा हुआ। यानी कि औसत का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति जो है 3761 रुपया अपने बैंक में जमा किया है। अगला है कि अगस्त 2022 में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपको किए गए हैं सुरेश पटेल। 94 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन हो जाएगा आपका B। अगला है
कि 45वां शतरंज ओलंपियाड 2022 की स्पर्धाएं भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा महाबलीपुरम में। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य कब तक भारत में क्षय रोगों को समाप्त करने की योजना बनाई गई है? तो यह 2025 तक क्षय रोगों को मुक्त करने की या समाप्त करने की योजना बनाई गई है। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने किस देश में स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। 98 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर और कुशल बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस संस्था में पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये IIT दिल्ली में किया गया है। अगला है 99 नंबर, किस राज्य में चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य जो है रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया तमिलनाडु में। या डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो आप बोलिएगा कि ये तमिलनाडु में स्थित है। अब रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 100 का रहा है किस राज्य में अंशुपा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। अंशुपाल झील जो आपका है उड़ीसा में है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का MCQ। कितना नंबर आया क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम एक लोग जो है 10 लोग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।